Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your social studies teacher and this is your social studies video 5. In previous videos, we started the lesson number 8, means of information. In these videos, we explain these lessons and explain each and every topic of this lesson, like means of information and the different means of information we discuss one by one. In video 5, now we are going to start the written work of this chapter. In the written work, we started the written one step by step. First step is that कि आपने जो रिटर्न वर्क है ये आपने अपनी रफ नीट कॉपीज़ पे करना होगा। और नीट कॉपीज़ में अपना रिटर्न वर्क स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने नीट कॉपीज़ के 4 पेजेस लेफ्ट करने हैं। क्यों लेफ्ट करने हैं? बिकॉज हम उस पर कोर्स कंटेंट्स लिखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर यू लेफ्ट 4 or 5 पेजेस फॉर योर कोर्स कंटेंट्स। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट वी रेडी द टाइटल पेज में हम रेडी करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज टाइटल पेज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिटन वर्क। हमें टाइटल पेज से पता चलता है कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, एमसीक्यूज कितने हैं। नाउ आफ्टर 4 or 5 पेजेस लेफ्ट करने के बाद आपने इस चैप्टर का टाइटल पेज रेडी करना है। फर्स्ट स्टेप, टाइटल पेज रेडी करने के लिए फर्स्ट स्टेप, ड्रा अ स्ट्रेट मार्जिन लाइन। 1 फिंगर गैप से स्ट्रेट मार्जिन लाइन लगानी है। फर्स्ट स्टेप मार्जिन लाइन लगाएंगे। देन यूनिट नंबर 8, यूनिट in full capital letters in equal letters, unit number 8. Then skip one line and give the heading means of information. Means of information in equal letters, means of information in equal letter and in capital letters. Then skip one line and give the heading of contents in equal and capital letters. यहाँ तक जितनी हेडिंग है तीनों की तीनों आपने उसको इक्वल और कैपिटल लेटर्स में देना है और बिल्कुल इनमें 1 लाइन स्किप करनी है। यूनिट नंबर 8, स्किप 1 लाइन, मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्किप 1 लाइन, कंटेंट्स। देन आफ्टर कंटेंट्स स्किप 1 लाइन इन शॉर्ट क्वेश्चंस 3, लॉन्ग क्वेश्चंस 3, एमसीक्यूज 5। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने जस्ट QS यूज करना है, QS। ओके, कंटेंट्स के बाद आपने एक लाइन स्किप करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो लिखेंगे उसमें आपने लाइन स्किप नहीं करनी और आपने क्वेश्चन के लिए QS यूज करना है। यूनिट नंबर 8 विद मार्कर, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद मार्कर, कंटेंट्स विद मार्कर एंड दिस वर्क। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज आपने ये ब्लू इंक पेन, इंग्लिश इंक पेन से करना है। यूज इंग्लिश इंक पेन एंड इंग्लिश मार्कर। उर्दू कटनिप और उर्दू कटनिप मार्कर आपने यूज नहीं करना, ओनली यूज इंग्लिश इंक पेन एंड इंग्लिश मार्कर। नाउ आई रिपीट वन मोर टाइम, यूनिट नंबर 8, means of skip 1 line, means of information, skip 1 line, content, skip 1 line, short question, long question, MCQs। now class शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम पहले करेंगे। सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग देनी है। फर्स्ट स्टेप आपका वही, हम फर्स्ट स्टेप से चलते हैं न्याय। फर्स्ट स्टेप मार्जिन लाइन, 1 फिंगर गैप के साथ स्ट्रेट मार्जिन लाइन। स्टेप 1। स्टेप 2 डेट। स्टेप 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग। स्टेप 1 मार्जिन लाइन, स्टेप 2 डेट, स्टेप 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इक्वल लेटर्स में हेडिंग होनी चाहिए। इक्वल लेटर्स के लिए आप अभी तक 4 क्लास में थे, 4 लाइंस में काम कर रहे थे, उसमें आपको इक्वल लिखना आपके लिए बहुत इजी था बिकॉज आपके पास लाइंस अवेलेबल थी। अब आपकी कॉपीज़ इस तरह की हैं, आपके पास ब्रॉड लाइंस हैं। आप लें अपनी हेडिंग को इक्वल करने का आपके पास सबसे ईजीएस्ट वे जो मैं आपको बताऊंगी दैट कि आपने हेडिंग को ऊपर रूफ हेडिंग लाइन के साथ टच नहीं करना। आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है
रूफ लाइन से नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उस लाइन से नीचे तक की जो लाइन ये हमारी उसमें इक्वल लेटर्स डालने, उस लाइन को टच करना, ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करना। तो इस तरह आपकी जो हेडिंग वो इक्वल आएगी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग शॉर्ट फुल कैपिटल क्वेश्चन ANS आंसर के लिए यूज करें। दिस इज योर हेडिंग ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नाउ आफ्टर स्किपिंग वन लाइन, लाइन स्किप करके आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। योर शॉर्ट क्वेश्चन 1 इज क्वेश्चन 1 Q1। क्यू की फॉर्मेशन देखें, Q1 कोई डॉट नहीं है, किसी किस्म का कोई साइन मैंने नहीं डाला हुआ, कोई ब्रैकेट नहीं डाला हुआ, कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी ब्रैकेट्स डॉट्स लगाने की। सिंपल वर्क Q1 यानी क्वेश्चन 1। व्हाट इज मेंट बाय एन इंफॉर्मेशन? क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय एन इंफॉर्मेशन। आपसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन का मीनिंग पूछ रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है, इंफॉर्मेशन किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन के बाद एक लाइन स्किप करके ब्लैक मार्कर से हेडिंग देनी है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की हेडिंग दें, इक्वल लेटर्स में इंफॉर्मेशन की हेडिंग आनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल। जो मैंने अभी इक्वल लेटर्स का आपको इक्वल हेडिंग का तरीका दिखाया है कि आपके पास अभी तक 4 लाइंस की कॉपी थी, आप क्लास 4 में थे, नाउ यू आर इन क्लास 5 एंड यू हैव अ ब्रॉड लाइन कॉपी। और आपने अपने इक्वल लेटर्स करने के लिए ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है ताकि आपकी जो हेडिंग है ना वो इक्वल आए। इंफॉर्मेशन की हेडिंग देकर आपने एक लाइन स्किप करनी है। हेडिंग के बाद मस्ट लाइन स्किप किया करें, इसलिए कि आपके इससे काम नीट होगा और टाइडी लुक आएगी आपके काम में। आप क्वेश्चन है आपका व्हाट इज बाय मैन एन इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है। तो हमने ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन की हेडिंग देनी है क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन के बारे की मीनिंग आपको इन्फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं। एक लाइन स्किप करें, 1 फिंगर गैप देना है। आंसर के लिए मैंने यूज किया ANS, नथिंग मोर। ANS, सिर्फ ए भी नहीं लिखना आपने, ANS, नो डॉट, नो ब्रैकेट्स, 1 फिंगर गैप। इंफॉर्मेशन इज न्यूज और नॉलेज, रिसीव्ड और गिवन। इंफॉर्मेशन इज अ न्यूज और नॉलेज रिसीव्ड और गिवन। मीनिंग क्या है इस आंसर का कि इंफॉर्मेशन कोई खबर भी हो सकती है, कोई नॉलेज, कोई नॉलेज यानी कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो आपकी एजुकेशन में इजाफा करे, आपकी नॉलेज में इजाफा करे। वो आप किसी को दे भी सकते हैं, किसी से ले भी सकते हैं, यानी किसी को आप इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। आप किसी को ये भी कह सकते हैं कि फ़लाँ जगह पे ये हुआ, या इस बुक में ये चीज़ है, या इस बुक के बारे में, और किसी से इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। यानी कोई आपको भी ये कह सकता है कि इस बुक में ये है, इस बुक में ये नॉलेज है, यहाँ पे ये न्यूज़ है। तो इंफॉर्मेशन दी भी जा सकती है और ली भी जा सकती है। व्हाट इज मेंट बाय इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज न्यूज़ और नॉलेज रिसीव्ड और गिवन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ टर्न्स टुवर्ड योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ न्यूज़पेपर? Q2 क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर क्या है? हमने न्यूज़पेपर को काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। क्लास 5th हमने न्यूज़पेपर ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन हमने न्यूज़पेपर को अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। व्हाट इज अ न्यूज़पेपर? स्किप 1 लाइन, वही मेथड यूज़ करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। स्किप 1 लाइन, देन आफ्टर स्किपिंग 1 लाइन यू गिव द हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की हेडिंग देकर आपने एक लाइन स्किप करनी है और लिखना है आंसर इज न्यूज़पेपर प्रोवाइडिंग न्यूज़ आर्टिकल्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू राइटिंग एंड पिक्टोरियल फॉर्म ऑन डेली बेसिस इज कॉल्ड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है नॉलेज, न्यूज़ प्रोवाइड करता है, यानी डिफरेंट आपकी एजुकेशन न्यूज़ आपको प्रोवाइड करता है, आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करता है। आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था कि किसी जो राइटर्स होते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में, डिफरेंट इवेंट्स के बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और उसमें पिक्टोरियल फॉर्म यानी पिक्चर फॉर्म में हमें साथ जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके साथ उसकी पिक्चर भी हमें दिखाई जाती है। तो न्यूज़पेपर प्रोवाइडिंग न्यूज़ आर्टिकल एंड इंफॉर्मेशन थ्रू राइटिंग एंड पिक्टोरियल फॉर्म ऑन डेली बेसिस
आप डेली बेसिस तक भी अगर लिखेंगे इट्स करेक्ट, ठीक है, इट्स करेक्ट। न्यूज़पेपर प्रोवाइडिंग न्यूज़ आर्टिकल्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू राइटिंग एंड पिक्टोरियल फॉर्म ऑन डेली बेसिस। अगर इस कॉल्ड न्यूज़पेपर अगर आप ना भी लिखें तो इट्स नॉट नेसेसरी, आप नहीं भी लिख सकते। न्यूज़पेपर प्रोवाइडिंग न्यूज़ आर्टिकल्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू राइटिंग एंड पिक्टोरियल फॉर्म ऑन डेली बेसिस। पिक्टोरियल फॉर्म मीन पिक्चर फॉर्म में। नाउ टर्न्स टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, व्हाट इज मास मीडिया? मास मीडिया के बारे में हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया, आपको मास मीडिया की डेफिनेशन भी बताई है पहले क्वेश्चंस की तरह। क्वेश्चन के बाद एक लाइन मस्ट स्किप करनी है क्लास 5th, उसके बाद एक लाइन की हेडिंग दे मास मीडिया, अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू विच पब्लिक कैन टेक इंफॉर्मेशन एट लार्ज इज कॉल्ड मास मीडिया। क्या था मास मीडिया में कि एक टाइम ऐसा मीन ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, उसको मास मीडिया कहा जाता है। तो अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू विच पब्लिक, लोग, हम कैन टेक इंफॉर्मेशन, लें, जिससे हम इंफॉर्मेशन लें एट लार्ज, इट्स कॉल्ड मास मीडिया। एक वक्त में बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारे लोग जो न्यूज़ हासिल कर रहे होते हैं उसको मास, जिस मीन ऑफ इंफॉर्मेशन से यूज़ कर उसको मास मीडिया कहा जाता है। नाउ क्लास, दीज आर योर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और ये आपने कॉपी में नीट करने हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस वो करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो प्लीज़ कीप इन टच विद दीज वीडियोज़। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।